नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। 27 अगस्त को घड़ी की सुई जब 12:01 बजाएगी, उसी समय से भारत पर अमेरिका का अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू हो जाएगा और इसी के साथ भारत पर ट्रंप सरकार की ओर से थोपा गया कुल 50% टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा। इसे लेकर अमेरिकी सरकार ने औपचारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। व्हाइट हाउस की ओर से यह सूचना सार्वजनिक कर दी गई है। ऐसा होते ही भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल हो जाएगा जिन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। लेकिन ऐसा करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस गलतफहमी में ना रहे कि वो भारत को अपने दबाव में झुकाने में सफल रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाहिर कर दिया है कि भारत ऐसी चुनौती का सीना ठोक कर मुकाबला करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की तरफ भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाने संबंधी नोटिफिकेशन के 2 दिन पहले ही अपना रुख साफ कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों के हितों से समझौता नहीं कर सकती। उन्होंने साफ कहा है कि हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम इसे सहन कर लेंगे। मोदी ने बिना किसी का नाम लिए जोर देकर कहा कि दुनिया में राजनीति अब मुख्य तौर से आर्थिक हितों के इर्द गिर्द घूमती है, जहां हर कोई सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच चली लंबी व्यापारिक वार्ता बेनतीजा रही थी। इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत उसके लिए एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर ओपन कर दे, लेकिन भारत इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि इसके पीछे देश के किसानों के हित सीधे तौर से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब अमेरिका हाई टैरिफ भारत के ऊपर प्रभावी कर देगा, तो फिर ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के सामने इसका मुकाबला करने के लिए किस तरह के ऑप्शंस रह जाएंगे। चलिए इसी पर विस्तार से बात करते हैं। भारत के सामने पहला विकल्प प्रतिवादात्मक टैरिफ या फिर रिटेलिएटरी टैरिफ्स हो सकता है। भारत भी अमेरिका से आने वाले कुछ उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा सकता है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक द्वंद्व की शुरुआत हो सकती है, लेकिन यह अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अमेरिका जब भारत के ऊपर टैरिफ थोप रहा था और जब भारत पर टैरिफ का बोझ बढ़ा रहा था, तो क्या उसके जहन में यह बात नहीं थी कि भारत भी उसके साथ इसी तरह का जो है बर्ताव कर सकता है, कि भारत भी जो है उसके ऊपर टैरिफ बढ़ा सकता है, रिटेलिएट उसी तरीके से कर सकता है। तो यहां पर जो है एक नए तरीके का युद्ध शुरू हो जाता। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्यों लगता है कि वो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं? भारत में भी गट्स हैं, भारत भी जो है अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना जानता है, और अगर ऐसा कोई व्यापारिक संकट गहराता है तो भारत जो है पूरी दिलेरी के साथ में उसका मुकाबला कर सकता है। तो यहां पर एक विकल्प यह रहेगा कि हिंदुस्तान भी अमेरिका के रास्ते पर चलते हुए उसके लिए टैरिफ बढ़ा दे। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप इस बात का ध्यान जरूर रखें। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? दूसरा विकल्प हो सकता है व्यापक व्यापार समझौते का। भारत अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या फिर मुक्त व्यापार समझौतों के तहत आगे बढ़ सकता है, ताकि अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव कम हो सके और भारतीय उत्पाद अन्य बाजारों में भी पहुंच सके। अभी थोड़ा सा समझने की बात है, जब हमारे पास एक दरवाजे बंद होता है या फिर जब हमारे पास विकल्पों की कमी हो जाती है, तो बहुत जाहिर सी बात है कि हम जो है अन्य विकल्पों की तलाश में जुट जाते हैं। अगर अमेरिका के दरवाजे हमारे लिए बंद हो रहे हैं या फिर कठिन हो रहे हैं, तो फिर भारत जो है दूसरे विकल्पों की तरफ मुड़ेगा, और ये बहुत लाजमी भी है। अब जो है, अब समझिए इस बात को होता क्या है। ये जब भारत जो है जिन चीज़ों का उत्पादन करता है तो उसको बेचना भी चाहता है, और जो है अमेरिका बहुत सारे उत्पाद भारत से खरीदता भी है। तो ऐसे में जब वहां पर व्यापार कठिन हो सकता है, तो फिर भारत जो है दुनिया के अन्य देशों की तरफ जो है मुड़ सकता है और वहां पर नए बाजारों की संभावनाओं की तलाश कर सकता है। और फिर जो खपत अब तक अमेरिका में किया करता था, वो डाइवर्सिफाई होकर के बहुत सारे अन्य देशों की तरफ हो सकता है। यह भी एक विकल्प यहां पर एक्सपर्ट्स की ओर से सुझाया गया है। अब तीसरा विकल्प क्या हो सकता है? आंतरिक समर्थन और सब्सिडी। इसके तहत सरकार अपने किसानों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी, बेहतर बीमा और कृषि तकनीक उपलब्ध कराकर उन्हें मजबूत कर सकती है, ताकि वे अमेरिकी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें।
बहुत ही जाहिर बात है, अगर हमारे सामने इस तरह का कोई भी संकट उत्पन्न होता है तो हम चाहते हैं ना कि हमारा जो बाहुबल है वो मजबूत हो जाए। हम अपने बाहुबल पर विश्वास करते हैं, हम अपने सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं, हम खुद पर विश्वास करते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी पर हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं। तो भारत को जो है, अगर अमेरिका आज भी थर्ड नेशन की संज्ञा दे रहा है या फिर देने की कोशिश करता है, तो ये उसकी एक बड़ी गलतफहमी हो सकती है। भारत का जो 2047 का लक्ष्य है वो है कि दुनिया का सबसे अग्रणी देश बनकर के उभरना। भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, और जब कोई देश आर्थिक शक्ति बनता है, इसका मतलब यह होता है कि उसका बाहुबल, उसका सामर्थ्य जो है दुनिया में कितना मजबूत हो सकता है। अमेरिका को शायद, या फिर मान लीजिए कि अमेरिका की जो वर्तमान की ट्रंप सरकार है पर्टिकुलरली, शायद उसको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही होगी, और ये शायद उसकी जो है राजनीतिक अपरिपक्वता भी इसको हम कह सकते हैं। चौथा विकल्प हिंदुस्तान के सामने क्या हो सकता है? चौथा विकल्प है विदेशी बाजारों का विकास। भारतीय कृषि उत्पादों को अन्य देशों में निर्यात बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार नई रणनीतियां अपना सकती है। इससे निर्यात बढ़ेगा और अमेरिकी बाजार पर निर्भरता हमारी कम होगी। अमेरिका शायद इस मुगालते में है, इस गलतफहमी में है कि हमारे बिना हिंदुस्तान का चल नहीं सकता, या फिर अगर हम अपने दरवाजे बंद कर देंगे तो हिंदुस्तान जो है घुटने टेक देगा। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा फिलहाल करता हुआ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हिंदुस्तान ने दिखाना और जताना शुरू कर दिया है कि हम जो है अपने कदमों पर खड़ा होना जानते हैं, हम जो है विकल्पों की तलाश करना जानते हैं, अपने सामर्थ्य को हम पहचानते हैं, और यहां पर जो है ये हिम्मत, ये हौसला किसी देश को जो है बलवान बनाती है। तो यहां पर जो है हम दूसरे देशों की तरफ अगर मुड़े, वहां पर कुछ और विकल्पों की तलाश करते हैं या फिर कुछ और नए प्लेटफॉर्म्स को हम जनरेट कर लेते हैं, तो ये जो है अमेरिका के लिए एक बड़ा सबक साबित हो सकता है। पांचवा विकल्प, कानून और डब्ल्यूटीओ स्तर पर चुनौती। अगर अमेरिकी टैरिफ नियमों के खिलाफ होते हैं तो फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हिंदुस्तान शिकायत दर्ज करवा सकता है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्हें चुनौती भी दे सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ ज्यादा ही जो है ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वही सर्वे सर्वा है, वही दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना जानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को वो अपनी उंगलियों पर नचा लेंगे। लेकिन इस कोशिश में अगर वो किसी भी तरीके से नियमों को ताक पर रखते हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय रूल्स एंड रेगुलेशन से खेलने की कोशिश करते हैं, या किसी भी तरीके से जो है चीजों को अपने तरीके से मोल्ड या फिर डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो हिंदुस्तान के पास एक ये भी विकल्प है कि वो डब्ल्यूटीओ का दरवाजा नॉक कर सकता है। छठा विकल्प क्या हो सकता है? आयात विविधीकरण या फिर इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। भारत अपनी कृषि और डेयरी उपभोक्ताओं की जरूरतों के लिए अन्य देशों से आयात विकल्प खोज सकता है, जिससे अमेरिकी दबाव कम होगा। खेल समझिए, अमेरिका जो है भारतीय बाजारों में जो है प्रवेश करना चाहता है, खासतौर से डेयरी सेक्टर में वो जो है कदम रखना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान ने उसको ऑन होल्ड किया कि रुक जाओ अमेरिका, आप अभी नहीं आ सकते। और ये इसी बात से जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इस बात से चिढ़ गए और फिर उन्होंने एक नया पलीदा खोज लिया कि भाई रशिया को जो है हिंदुस्तान ट्रेड डील करता है, इसलिए हम जो है उसके ऊपर ये टैरिफ थोप रहे हैं। हालांकि ये तो सिर्फ एक बहाना है, खींच किसी और बात की है, लेकिन हिंदुस्तान ऐसी किसी खींच की परवाह नहीं करता। और डोनाल्ड ट्रंप को जो है भारत ने साफ साफ आईना दिखाने की कोशिश की है कि आप जो है हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकते। अब भारत की तरफ से अमेरिका में करीब 87 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया जाता है, जो भारतीय इकोनॉमी के करीब 2.5% के बराबर है। नई दिल्ली की तरफ से जो प्रोडक्ट्स अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उसमें जो है ज्वेलरी, टेक्सटाइल, केमिकल, लेदर, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, और इसी तरह के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हालांकि इसमें फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर्स और एनर्जी रिसोर्सेज कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो टैरिफ से पूरी तरीके से उन्हें फिलहाल छूट दी गई है। ऐसे में भारत को अब साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप या फिर अफ्रीकी देशों में अपने एक्सपोर्ट को इनहेंस करने की यहां पर जरूरत होगी और अमेरिकी निर्भरता को थोड़ी सी कम भी करनी होगी। अमेरिकी हाई टैरिफ के बाद भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में जो है कंपटीशन पर टिके रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अन्य देशों पर भारत के मुकाबले टैरिफ की दरें थोड़ी सी कम हैं। ऐसी स्थिति में भारत के पास ये ऑप्शन बचता है कि वो जहां दूसरे बाजारों की तरफ रुख कर ले, वहीं दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर उद्योगों को सब्सिडी देना भी शुरू कर दे, यानी उनको छूट देना शुरू कर दे। घरेलू सामानों के उपयोग को जो है हम बढ़ावा दे सकते हैं। इससे
भारत की आर्थिक रफ्तार पर यूएस टैरिफ का असर जो है काफी हद तक कम होगा। जिस तरह से रूस के साथ भारत ने तेल की खरीद की है, जिसकी वजह से खफा होकर अमेरिका ने 25% पेनल्टी पहले लगाई थी और उसके बाद टैरिफ और 25% बढ़ा दिया है, जो कि कुल मिलाकर जो है 50% हो चुका है। तो यहां पर हिंदुस्तान जो है दुनिया को दिखा रहा है कि भारत को दबाने की कोशिशें नाकाम हम किस तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है कि इन तमाम चुनौतियों की वजह से हमें थोड़ा सा लड़खड़ाना पड़ जाए, हमें थोड़ा सा जो है कुछ कष्टों का सामना करना पड़ जाए, लेकिन भारत अपने सामर्थ्य के बूते आगे बढ़ेगा और फिर दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियों को यह दिखा करके साबित भी करना चाहेगा कि हिंदुस्तान किसी से दबता नहीं है, किसी से डरता नहीं है और इस तरह की चुनौतियों से जूझने की पर्याप्त क्षमता भी रखता है। दुनिया में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।